हाँ शर्मा जी, मैं मीटिंग के लिए लेट नहीं होऊंगा, मैं आ रहा हूँ। अरे साहब साहब, रुको साहब। साहब 5 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। साहब आपके पैसे। साहब रुको। साहब आपके पैसे। अरे साहब आपके पैसे। साहब तो चले गए। अब इतने सारे पैसे हैं, इसका क्या करेंगे हम? अरे इसमें तो आधार कार्ड है, एड्रेस लिखा है इस पर। जरूर ये साहब के घर का पता होगा। एक काम करते हैं, ये सारे पैसे इनके घर पे दे के आ जाते हैं। हाँ ये सही रहेगा। हाँ बोलो। जी साहब है क्या घर पे? नहीं, अभी तो घर पे नहीं है वो। कौन हो तुम और क्या काम है उनसे, मुझे बताओ। वो दरअसल मुझे साहब से ही काम है। अरे मुझे बताओ ना, क्या काम है, बोलो। वो देखिए, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर साहब है घर पे तो उनको बुला दीजिए। अभी वो घर पे नहीं है, किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए। तुम मुझे बता सकती हो। आप उनकी पत्नी है क्या? हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ, बताओ क्या काम है। वो ये साहब का ही घर है क्या? हाँ ये एड्रेस तो यहाँ का ही है। ये एड्रेस तुम्हारे पास कैसे आया, और ये आधार कार्ड तो मेरे पति का है। जी वो ये आधार कार्ड पे जो एड्रेस है ना, वही देखकर हम यहाँ पे आए हैं। ये वो साहब के पैसे हैं, आप ले लीजिए। जब वो आएंगे ना तो आप उनको दे देना। साहब ने ये पैसे गलती से रोड पर गिरा दिए थे। हम वहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहे थे, तब हमने देखा। पैसे उठा के हमने उन्हें आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। वो शायद फोन पे बात कर रहे थे ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, लाओ दो, जाओ तो। याद से साहब को दे। हाँ हाँ मैं दे दूंगी, जाओ। अरे वाह, इतने सारे पैसे, मजा ही आ गया। मेरे भाई को वैसे भी पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। अब इनसे बोलती तो ये देते ही नहीं। अब ये सारे पैसे अपने भाई को दे दूंगी। अरे आप आ गए। आप फ्रेशन अप हो जाओ, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। क्यों, अभी तुमने कुछ खाना नहीं बनाया है? वो नहीं, कुछ काम कर रही थी तो इसलिए नहीं बनाया। अर्जिता, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे टाइम के बारे में, कब आता हूँ और कब मुझे भूख लग रही है। मैं ऑफिस से थका आ रहा और भूखा आता हूँ। एटलीस्ट तुम्हें खाना तो बना लेना चाहिए था ना। सॉरी, बस 2 मिनट में बना देती हूँ। ठीक है। अच्छा, और मेरे बाद कोई आया था यहाँ, कोई पैसे वैसे देने? नहीं, कौन से पैसे, क्या बात कर रहे हो? कोई भी नहीं आया था यहाँ पे तो। पक्का कोई नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। कौन आएगा पैसे देने? एक बार सोच लो। सोचना क्या है, और आपको क्या हो गया है, बार बार एक ही सवाल कर रहे हो। कोई भी नहीं आया था। कोई आता पैसे देने तो आपको तो मैं बताती ना। तुम इतनी चालाक कब से हो गई, और कितना झूठ बोलोगी मेरे से तुम, और क्या क्या चीज छुपाती हो? अर्जिता, तुमने और मैंने शादी करी है, तो हम दोनों में झूठ की तो कोई बात ही नहीं होगी। तुम्हारे पास सही में कोई पैसे नहीं आए? अरे कोई भी नहीं आया था। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई आया होता तो बता देती मैं तुम्हें। कोई भी नहीं आया था पैसे देने। एक ही एक बात बोल रहे होती देर से। जाओ ना, फ्रेशन अप हो लो, दे दूंगी खाना, जाओ। अच्छा, एक बार आप आना तो। तुम तो ये कौन है सचिन? आपने इन्हीं को पैसे दिए थे? जी साहब, मैंने इन्हीं को पैसे दिए थे। सारे पैसे इन्होंने ले लिए। इन्होंने बोला आपकी पत्नी है, तो मैंने सारे पैसे इन्हीं को दे दिए। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। कौन से पैसे की बात कर रही हो? ये झूठी है सचिन, कोई पैसे नहीं दिए। और वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना चाहिए, ऐसे कोई अरे गहरे इंसान पे नहीं। नानी कौन है, गरीब सी दिख रही है, जरूर ये पैसे के लिए ये सब कर रही होगी। मैं नहीं जानती इसको कौन है। और कैसी बातें कर रही हो तुम ये? नहीं नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने एक भी पैसे चोरी नहीं करे। जो आपके पैसे बाहर रोड पे गिर गए थे ना, वो उसमें आधार कार्ड में एक एड्रेस था, यही का एड्रेस था। मैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आई और इन्हीं मेम साहब को सारे पैसे दिए। इन्होंने बोला था कि आपको सारे पैसे दे देंगी क्योंकि घर पे आप नहीं हो। अब ये झूठ क्यों बोल रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। अर्जिता, क्या मिलेगा उसको झूठ बोल के, और क्या मिलेगा तुम्हें इतनी बातें छुपा के? क्या रियली तुम्हें लगता है तुमने पैसे नहीं लिए? अगर तुमने लिए होते तो मेरे को बता सकती थी ना तुम। ऐसा झूठा साबित होके तो हर रिश्ते में दरार आ जाएगी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। देखो सचिन, वो सॉरी, इसने पैसे मुझे दिए थे, पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरे भाई को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। मैंने अपने लिए पैसे नहीं लिए। वो
उसने बोला था, और मैं अगर आपसे बोलती तो आप हर बार की तरह मुझे ही डांट देते। इसलिए मैंने वो पैसे अपने भाई के लिए रख दिए थे कि मैं उसे दे दूंगी और उसकी मदद हो जाएगी। मेरा और कोई इरादा नहीं था सच में, और आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। देखो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अर्जिता, पर इसमें झूठ बोलने की तो जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें डांटता हूँ पैसों के लिए, क्योंकि मैं दिन और रात एक कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई उन पैसों का मिस यूज करता है, उतना काम नहीं करता है। तुम्हारा एक बार का नहीं, तुमने कई बार अपने भाई को अपने काम के लिए पैसे दिए, पर वो उतना काम ही नहीं करता, इसलिए उसका काम फ्लॉप हो जाता है। तुम्हें पता है ना मैं कितनी मेहनत करता हूँ, खाना तक टाइम पे नहीं खाता हूँ। 2-2 दिन में एक बार घर आता हूँ मैं, रात में ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ पूरे दिन ऑफिस के काम के चक्कर में। तुमने मेरे लिए कभी नहीं सोचा और तुमने मेरे से ये झूठ बोला। मुझे पता है, पर देखो, आफ्टर ऑल मैं उसकी बहन हूँ ना। मन पसीज जाता है जब उसके भाई को ज़रूरत होती है, तो एक बहन के नाते तुम भी समझ ही सकते हो। पर आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पर आज के बाद मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ माफ़ कर दो। और आपके पैसे, वो ये है आपके पैसे, आप अपने पास रख लीजिए। मुझे तो कभी इन पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो बस भाई को देने थे, इसलिए मेरे को उसे भी नहीं देने। आप अपने पास रख लो। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इन पैसों की, ये पैसे अपने भाई को ही दे देना। और मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, मुझे बस ठेस इस बात की लगी कि तुमने मेरे से झूठ बोला। अगर तुम मेरे से बोल के अपने भाई को पैसे देती तो मैं तुम्हें मना नहीं करता कभी भी, क्योंकि मैं मेहनत ही तुम्हारे लिए करता हूँ। मेरी दुनिया और मेरा सब कुछ ही तुम हो। अगर तुम्हें लगता है कि इन पैसों से तुम्हारा भाई दोबारा करियर बना लेगा तो तुम दे सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा और मेहनत कर लूंगा। मैं नहीं जानती तुम्हारा नाम क्या है, पर मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया इतनी देर से। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा हमें। और अर्जिता, आज से ही हमारे घर में काम करेंगी। ये बहुत अच्छी लड़की है, इसके पास इतने पैसे आए फिर भी हमारे घर पे आके पैसा हमारा रिटर्न किया, 1 रुपया भी नहीं चुराया। इनसे ज़्यादा ईमानदार हमारे घर में काम करने वाली कोई नहीं मिलेगी। तुम्हें काम करने वाली की ज़रूरत थी ना, तो आज से ही हमारे घर का काम करेंगी। और इनको समझा देना हमारे घर में कैसे काम होता है। और बाकी मेरा सर दर्द हो रहा है, 1 कप चाय मिलेगी मैडम जी? बिल्कुल, ये पैसे मैं यहीं रख रही हूँ। आओ, तुम्हें तुम्हारा काम बता दूँ।